बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। आप वकील सीधा सीधा नहीं बता सकते थे आप? सीधा सीधा कुछ नहीं होता है जीवन में, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैं बगीचे में गया, मैंने दूर से एक पेड़ पे फल देखा। अब फल को देखा मेरी आंखों ने, लेकिन लालच जागा मन में। अब मन तो पेड़ की ओर जा नहीं सकता है? तो गया वहां पे मेरे पैर। अब पैर फल को तोड़ नहीं सकते, तोड़ा मेरे हाथों ने। अब हाथ फल को खा नहीं सकते, तो खाया मेरे मुंह ने, और मुंह फल को रख नहीं सकता है तो रखा मेरे पेट ने। और ये सब होते हुए देखा माली ने। माली को आया गुस्सा, उसने आके डंडा मारा मेरी पीठ पे, जबकि पीठ का इस पूरे कांड से कोई लेना देना। डंडा मारा पीठ पे, आंसू आए आंख से, क्योंकि शुरुआत में आंख ने देखा था फल को। इट्स अ सर्कल। जीवन में सीधा सीधा कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल अ सर्कल। ये पुराने बिलीफ तोड़ने जरूरी है। आप जानते हैं गाय दूध देती है, यस नो? नो, गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। ये पुराना पैटर्न है भाई। ऐसे ही कामयाबी सफलता अपने आप नहीं मिलती है, वो भी निकालनी पड़ती है। तो ये लाइफ में कुछ पाने के लिए हमारे को कुछ खोना पड़ता है। वुड यू एग्री विद मी, यस नो? नो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारे बड़े पुराने पैटर्न है जी, क्योंकि डर के आगे नहीं होती है जीत, डर के आगे दर्द होता है। उसके बाद सीखे तो फिर जीत होती है। पर चक्कर क्या है, हमारे पुराने पैटर्न बड़े सारे बने हुए हैं, और वही पुराने पैटर्न के चक्कर में कि जितनी चादर उतना पैर पसारो। क्यों पसारो? डबल बेड की चादर लाओ, नई चादर लाओ, पैर बाहर निकालो, आगे बढ़ो। सो वी गॉट टू ब्रेक दोज पैटर्न्स। आगे निकलिए, बेटर बिलीफ डेवलप करिए, आसपास अच्छे लोगों की संगत रखिए, पैटर्न्स को बदलेंगे, चीजें बदलेंगे। अगर आप अपनी किडनी निकाल कर भी किसी को दे दो और वो आपको बुराई देना चाहता है, तो वो कह जाएगा कि जो खराब किडनी थी ना, वो निकाल कर आपने दी है मुझे। आप किसी को खुश नहीं कर सकते। एक जमाना ऐसा था कि जब गांव में किसी का कोई दुश्मन होता था ना, पूरे गांव को पता होता था कि वो उसका दुश्मन है। आज आपकी थाली में आपके साथ बैठकर खा कर चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपका दुश्मन है, दोस्त है। पुराने दौर में जब कोई गांव छोड़कर दूसरे शहर या दूसरे देश कमाने जाता था, तो पूरे गांव की आंखें नम होती थी, पूरा गांव उसको छोड़ने आता था। आज आपको लोग कब्रिस्तान छोड़कर आ जाएंगे और हंसते रहेंगे। ये जमाना है। लोगों को खुश करना ऐसा है जैसे बहुत सारी मेंढकों को तराजू में तोलना, एक रखो तो दूसरा कूद जाता है। लोगों की परवाह मत करो। हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। बस ख्याल रखो किसी का दिल न दुखे, ख्याल रखो किसी का हक ना मारा जाए, ख्याल रखो हम किसी की रोने की वजह ना बने। मानव शिकार कर करके खा रहे थे। पता नहीं किस हरामजादे ने सोचा कि कुर्सी पे 8 घंटे बैठेंगे, मजदूरी करेंगे, उसके बाद जो पैसा मिलेगा उससे खाएंगे। मतलब रिलैक्स लाइफ तो पसंद ही नहीं थी इन्हें। खुद ही बिजली बना रहे हैं, खुद ही उसका बिल भरने जा रहे हैं। ढूंढी क्यों फिर तुमने? मोमबत्तियां चल रही थी ना पहले भी। खुद ही बुक किताबें लिख दी, खुद ही पढ़ रहे हैं, खुद ही चेक कर रहे हैं, खुद ही फेल कर रहे हैं। क्या है मतलब? एक ऑफिस वाले ऐसे हैं, सैलरी मांग लो सैलरी नहीं देते, छुट्टी मांग लो छुट्टी नहीं देते, काम में मांगता नहीं, पता नहीं कहाँ से ले आते हैं। प्रमोशन मांगा है, सैलरी के अलावा सब बढ़ा दिया। और मैं जितने एफर्ट मार के सैलरी लेता हूँ ना, उससे ज्यादा सतेरी सट्टे में तुक्का मार के पैसे ले आता है। अगर तुम कोयले की खदान में जाकर कोयले को टच भी ना करो, तब भी तुम्हारे कपड़ों पर कोयले के धब्बे मिलेंगे। सिमिलरली, अगर तुम किसी परफ्यूम की दुकान पर जाओगे, तुम परफ्यूम नहीं भी लगाओगे, तब भी तुम्हारे कपड़ों से सुगंध आएगी। इसका एक ही मतलब है कि तुम्हारी जैसी संगत होती है वैसे तुम बन जाते हो। और संगत सिर्फ यही नहीं होती कि तुम किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या सोचते हो, ये भी एक संगत का ही हिस्सा। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। जब थाली में खाना खत्म हो जाता है ना, तो वो थाली गंदी लगने लगती है, उसको कोई भी प्यार से नहीं देखता। ठीक वैसे ही जब आपकी जरूरत लोगों को खत्म हो जाती है, तो आप उन्हें बेकार लगने लगते हो, आपकी कोई भी कीमत नहीं होती। बट पता है, थाली गंदी नहीं होती, वो तो किसी का पेट भर चुकी होती है। ठीक वैसे ही आप भी बेकार नहीं हो, आपने तो लोगों की जरूरत में उनका भरपूर साथ दे दिया है। आज उनको आपकी जरूरत नहीं है, तो उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो इसका मतलब आप ये मत समझो कि आप बेकार हो। आपकी कीमत लोग तय नहीं कर